बात राजस्थान की, बात कांग्रेस की। राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब दे दिया है। पायलट ने पूछा कि अगर 2020 में विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई थी तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पायलट ने यह आरोप भी लगाया कि गहलोत के बयान से ऐसा लगता है मानो उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। धौलपुर का जवाब जयपुर से आया। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को आईना दिखाया। इशारों इशारों में कांग्रेस आलाकमान पर भी सवाल उछाल दिया। बहुत नाजुक हो गई स्थिति उनके वहां पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो। कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की। खुद को राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहने वाले सीएम गहलोत ने रविवार को धौलपुर में जनता के सामने 2020 के सियासी ड्रामे का जिक्र कर सचिन पायलट और उनकी टोली को कटघरे में खड़ा किया, तो साथ ही वसुंधरा राजे को संकट मोचक बताकर राज्य को सफाई देने को मजबूर कर दिया था। लेकिन पायलट ने बीजेपी की तरह ही सवाल दागा कि अगर विधायकों को पैसे दिए गए थे, खरीद फरोख्त हुई थी, तो फिर गहलोत सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा या इसी दिलवा दूंगा उनको। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि। मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिन्होंने अपना नाम कमाया, जिनकी एक साख है, उन पे आरोप लगा देना कि आप चंद रुपए में बिक गए, मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। और 3 साल से कोई कार्रवाई आपने नहीं करी, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। पायलट ने एक बार फिर वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाला, तो लगे हाथ 11 मई से 5 दिन की पदयात्रा का भी ऐलान कर दिया। लेकिन उदयपुर में राहुल गांधी की अगवानी करने पहुंचे गहलोत ने भी साफ कर दिया कि राजस्थान में हर हाल में कांग्रेस की वापसी होकर रहेगी। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, जनता बहुत खुश है। मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। जनता ही भगवान है और जनता जनार्दन के सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैंने करप्शन की इशू को लगातार उठाया, पहले भी उठाया, आज भी उठा रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। 11 तारीख को, परसों, अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा, लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। आलाकमान की तमाम मशक्कत के बावजूद राजस्थान में सीएम गहलोत और पायलट के बीच की दूरियां खत्म नहीं हुई है। पायलट जहां इस बार के चुनाव में कांग्रेस का सीएम चेहरा बनने की ख्वाहिश पाले हुए हैं, वहीं गहलोत इस बार भी अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। गहलोत के बाद अब पायलट के तेवर से साफ है कि चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में खेला होना तय है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।